जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव, मेरे साथ मेरे सहयोगी वंदना। दो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। ये दरअसल जो आतंकवादी हमला जम्मू कश्मीर में हुआ था पहलगाम में, उसकी तस्वीरें हैं। दो शख्स, इसका आज घर बुलडोज कर दिया गया, खुद ही धमाके में ध्वस्त हो गया, लेकिन एक शख्स जिसकी तारीफ हो रही है। इसीलिए हमने आज ये तय किया है कि ये दरिंदा वर्सेस फरिश्ता, कैसे इसको तय किया जाएगा। सबसे पहले वंदना शुरू करिए, क्यों उनको फरिश्ता कहा जा रहा, क्या नाम है उनका? देखिए, आदिल दोनों के नाम है, लेकिन जो उनका नेचर है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। एक क्रूर दरिंदा, दहशतगर्द, और दूसरा फरिश्ता। क्योंकि पहलगाम में जिस वक्त ये हमला हुआ था, जिस फरिश्ते की हम बात कर रहे हैं, उस दौरान ये वहां पर गाइड के रूप में काम कर रहे थे, खच्चर चला रहे थे, और इन्होंने उन पर्यटकों की जान बचाई। इसके साथ ही और अपने सीने पर उन्होंने गोलियां भी खाई, क्योंकि जो दहशतगर्द वहां पर थे उनकी बंदूक भी छीनने का प्रयास किया, और ये कहा कि ये हमारे मेहमान हैं, इन पर हमला मत करिए। लेकिन दूसरा वो क्रूर आतंकवादी जिसने इस हमले को अंजाम दिया। नहीं, आदिल को लेकर इतनी तारीफ सोशल मीडिया पर भी मैंने देखा, और जाहिर सी बात, ये तस्वीरें लोग कह रहे हैं कि इस चेहरे को पहचान लो, इस पहचान को दुनिया के सामने लाना होगा, क्योंकि इस शख्स ने, जाहिर सी बात है कि जिस वक्त लोग भाग रहे थे उस दौरान भी आतंकवादियों से खुद को गोली लगने की परवाह ना की, और इसने लोगों को वहां पर खच्चर पर बिठाकर, बच्चे को बिठाकर, महिलाओं को बिठाकर नीचे लाने की कोशिश की, यानी जहां पर पहलगाम में बेस कैंप था। लेकिन एक तरफ आज ये शख्स, ये वो खूनी दरिंदा, ये आतंकवादी है जिसका घर आज तबाह कर दिया गया। न सिर्फ ये जम्मू कश्मीर के लिए, वहां के लोकल लोगों के लिए कहा जा सकता है धब्बे के तौर पर ये सामने आया, बल्कि ये कह सकते हैं कि ये देश का दुश्मन है। जब आज पता चला जवानों को, तो उसके बाद इसके घर के पास छापेमारी की गई, पूरे इलाके में रेकी की गई। उसके बाद जब यहां पर जवान पहुंचे इसके घर में, जो कि अनंतनाग में है, यानी दक्षिण कश्मीर का हिस्सा, आप अगर देखेंगे मैप में तो आपको समझ में आएगा, श्रीनगर से बहुत दूर नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि जो वहां पर आतंकवादी आए थे, इनका ये लोकल सपोर्ट कर रहा था, यानी इसने उनको पहुंचाने में, उनके रेकी करवाने में, उनको वेपन देने में, उनके रसद में, हर एक तरीके से, और पाकिस्तानी आकाओं से इसको हैंडल किया जा रहा था। ये जो लोकल सपोर्ट की बार बार बात कही जाती है, उसमें ये शख्स था जो आतंकवादियों को पनाह देने से लेकर आतंकवादी घटना को अंजाम देने तक में इसकी बड़ी भूमिका है, जिसके बाद इस पर कार्रवाई हुई। उसका अंजाम क्या हुआ? घर को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया और उसको भी मौत के घाट उतारा गया। और दूसरा आप अंजाम देखिए कि यहाँ पर जिसने अब लोगों की जान बचाई, उसके पेरेंट्स के पास लोग आ रहे हैं और सम्मान कर रहे हैं वो उनके परिवार का, क्योंकि उन्होंने जो उनको जिस तरह से अपब्रिंगिंग हुई उनकी, और जम्मू कश्मीर में ये सिखाया गया कि जो लोग हमारे यहाँ आते हैं हमारे मेहमान हैं, और पूरा देश एक है, क्योंकि धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर वहाँ पर कत्लेआम हुआ। और यहाँ आप देखिए कि इकलौता ये जम्मू कश्मीर का वो शख्स जिसकी हत्या की गई वहाँ पर, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ये कह रहा था कि हमारे हिंदू भाइयों को मत मारिए, जो हिंदू बहनें हैं उनको मत मारिए। और उन्होंने बंदूक भी छीनने की कोशिश की थी उन तमाम आतंकवादियों से। और इसके साथ ही अब जब इनका जनाजा हुआ, उस दौरान नमाज में पहुंचे थे खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, और उन्होंने कहा कि क्योंकि ये इकलौता कमाने वाला शख्स था अपने घर में, और रोजाना 300 रुपए की कमाई ये खच्चर से करता था, जो गाइड के रूप में काम करता था, और उनके परिवार का गुजारा कैसे होगा, इस बात को लेकर खुद मुख्यमंत्री चिंतित हुए। और सीएम ने ये कहा है कि उनको पूरी तरह से सपोर्ट किया जाएगा, उनकी फैमिली को, इनके माता पिता को, क्योंकि वो बीमार भी हैं, और जब से ये मामला हुआ है, उनकी हत्या इस तरीके से की गई है, उनकी मां सदमे में है, बार-बार बेसुध हो रही है। आदिल अकेले ऐसे नहीं है जो जम्मू कश्मीर में पिछले 3-4 साल में जब परिस्थितियां बदली है, उसके बाद जो गरीब तबके से आते हैं और जिनके घर में रोजगार का साधन, बहुत सारे ऐसे परिवार मिल जाएंगे जो अकेले घर में कमाने वाले हैं, 3-4 लोग उनके सहारे होते हैं। आपके पीछे वो तस्वीरें दी जिसने पूरे दुनिया को रुला दिया, सिहरन पैदा की, और उसके बाद लोगों की आंखें गमगीन कर दी, जिसमें वो लड़की बैठी है, उसका पति वहां पर है। ऐसे तमाम लोगों को, या कहा जाए कि ये कोइंसिडेंस की बहुत सारे लोगों को नहीं बचाया जा सका, लेकिन आदिल अपने कुर्बानी के पहले बहुत सारे लोगों को इस तरीके से बचाते गए। और बताया जा रहा है कि जब आतंकवादी बंदूक तान रहे तो उस दौरान बंदूक छीनने की कोशिश की, यहां तक जब कलमा पढ़ने के लिए कहा जा रहा था, सामने आकर उन्होंने पूछा कि क्यों भाई, क्या हो गया, कलमा क्यों पढ़ना हमें है, क्यों तुम्हें क्यों, तुम्हारे सामने क्यों पढ़ना है। उसके बाद आतंकवादियों ने इनको गोली मार दी। लेकिन यह जाहिर सी बात है कि वहां के लोगों की तरफ से कहा रहा कि जब तक वो थे तब तक जिस तरीके से लोगों को सपोर्ट किया था, जो वहां से निकल कर आए, उनकी जुबानी भी आदिल की तारीफ हो रही है। हालांकि तब तक कोई नाम नहीं जानता था, लेकिन बाद में जब घर परिवार और जनाजा निकला, उसके बाद मुख्यमंत्री पहुंचे और तमाम और नेता वहां पर पहुंचे। लोकल का सपोर्ट, पहली बार हमने देखा कि लोकल का सपोर्ट इस तरीके से जो फेवर करते हैं सेना को, जो
सरकार को, जो देश के लिए काम करते, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं, कश्मीर और कश्मीरियत जो वहां पर जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, उनके फेवर में इतना बड़ा जनाजे में भीड़ थी, वो साफ तौर पर दिखाती कि लोगों का माइंडसेट कैसे बदलता जा रहा है। और यही कारण है कि वो आतंकवादी इस बात से बौखलाए हैं जिनका समर्थक ये शख्स, शक्ल से आपको आतंकवादी दिख रहा होगा, और इसी वजह से कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर में आवाज उठ रही है कि मजहब नहीं होता आतंकवाद का, क्योंकि आदिल ने जो किया है वो वाकई हर किसी को गौरवान्वित कर रहा है। और उसके साथ ही उनके माता पिता कह रहे हैं कि हमें गर्व है, भले ही हमारा सहारा छूट गया है, जिंदगी भर आगे कैसे गुजारा होगा नहीं मालूम है, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हमने जो सिखाया, जो इंसानियत की मिसाल उन्होंने पेश की है, इसलिए आदिल को पूरा देश आज सम्मानित नजरों से देख रहा है और उन्हें नमन कर रहा है। लेकिन ये दूसरा दरिंदा है, दहशतगर्द, जिसकी हर कोई ये चाहता है कि इसको जो कड़ा अंजाम दिया गया है, इसके साथियों को भी उसी तरीके से मिट्टी में मिलाया जाए। बिल्कुल सही आपने कहा कि एक देवता सब कह सकती हैं और एक फरिश्ता एक दरिंदा। ये जाहिर सी बात है कि आदिल को लेकर सबका सपोर्ट है, उनके परिवार को सपोर्ट है, लोकल लोगों का सपोर्ट है, सेना के आर्मी के जवान उनके घर पहुंचे, मुख्यमंत्री जब पहुंचे, एक तो ये था कि मुख्यमंत्री, आप सोचिए कि कितना सम्मान है कि मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जब तक पूरा अंतिम संस्कार नहीं हो जाता है, जनाजा दफन नहीं कर दिया जाता है, तब तक वो वहां से निकलेंगे नहीं। और ये उस शख्स की यानी आदिल की शहादत का एक सम्मान था राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, कि ऐसे युवा जो देश के लिए कुर्बान होने के तैयार हैं, अगर कोई मुसीबत में फंसता है। आदिल को लेकर और एक और कहानी सामने आई है। दरअसल परिवार के लोग कह रहे थे कि आदिल इतना काइंड हार्ट कहा जा सकता है कि वो जब इसके पहले भी जब पर्यटक आते थे, रुकने की व्यवस्था नहीं होती थी, ये शख्स, यही आदिल अपने घरों में लोगों को लाकर रुकवाता था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, खच्चर से पहुंचाने की व्यवस्था, और कई दफा ऐसा था कि पैसे भी नहीं लेता था जो लोग मजबूर लोग आते थे या किसी परेशानी में खड़े होते थे। पहले से लेकर अब तक आदिल का ये नेचर था, और यही कारण है कि यहाँ की यूथ जो नई जनरेशन है वो आदिल को अब हीरो मान रही है। मुख्यमंत्री का पहुंचना अपने आप में बड़ी बात थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने सलाम किया, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई, और ये लोगों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत या कहा जाए चेहरा बन चुके हैं आदिल, जो तमाम जो जम्मू कश्मीर में भटके युवा थे उनको सही दिशा में लाने के लिए और देश हित में अपने आप को कुर्बान करने के लिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। आदिल ने जो किया है उसके लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि उन आतंकवादियों का मुकाबला इन्होंने किया, उनकी बंदूक छीनने की कोशिश की, वो भी उस दौरान जब वहां पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी और एक के बाद एक लोगों की लाशें वहां पर बिछ रही थी। इन्होंने क्या किया कि बहुत से ऐसे जो टूरिस्ट थे वहां पर, उनको पेड़ों के पीछे छिपा दिया, या इनको, क्योंकि गाइड थे, इनको पता था कि कहां छुपाया जा सकता है, उन आतंकवादियों की नजरों से कैसे बचे। इन्होंने हर वो संभव प्रयास किया कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके। और बहुत से जो चैट्स अब उन जो पर्यटकों के वायरल हो रहे हैं उसमें आदिल की खूब तारीफ की जा रही है, और उनके माता पिता को भी गर्व है। साथ ही सरकार की ओर से कहा गया है कि अब पूरा जो दारोमदार है उनके परिवार का, वो अब सरकार उठाएगी और हर संभव मदद बिल्कुल। तो जितने भी लोग जम्मू कश्मीर से इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने यूथ हैं, नई जनरेशन है, जिनके हाथों में आतंकवादियों ने गुमराह करके पत्थर पहुंचा दिया था, उन सभी से गुजारिश है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस दरिंदे की तरह बनने की कोशिश मत करें। ये ना अपने परिवार का है, ना देश का है, ना इंसानियत का है, ना इस्लाम का है, और ना ही किसी का है। इससे सब कुछ आज सोचिए कि बर्बाद हो चुका है, घर परिवार भी बर्बाद हो चुका, और किसके कहने पर? पाकिस्तान में बैठे आकाओं के कहने पर एक शख्स। मुझे लगता है संजय, क्योंकि यहाँ पर दो बड़ी बातें हैं कि नाम दोनों का एक जैसा है, मजहब एक जैसा है, लेकिन एक ने मजहब पूछकर लोगों की हत्या की और दूसरे ने कहा कि नहीं, ये हिंदू है, ये मेरे भाई है, मेरे बहन है, आप इनको मत मारिए, और अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तो आपको बनना ऐसा नहीं है ये दरिंदा, और बनना इस आदिल जैसा है जो फरिश्ता है। इसीलिए आप भी, जो सेना कहती है, जो जवान कहते हैं, जो देश के लोग कहते हैं, जो जम्मू कश्मीरियत कहती है, जो वहाँ के मासूम लोग कहते हैं, उनकी सुनिए, इस आदिल की तरफ बनने की कोशिश करिए, जिनका सम्मान पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही है। तो इसी के साथ फिलहाल इस लाइव सेशन में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बन रही है लाइव टाइम के साथ। जय हिंद।